ये आई है भाई सब्ज़ी, आलू और अरबी हैं, और ये लेके आई है ईमान। दोपहर को खैर हम ये बनाएंगे। और यहाँ पे ईमान कर रही है नाश्ते की तैयारी, और नाश्ते में आमलेट और पराठा बनाया जाएगा। और ये है गांव से आया था दूध, उन्होंने कहा कि हमारी भैंस ने बच्चा दिया है, तो ये वो वाला दूध है और इसकी बनेगी बजी। क्या बनती है? नाड़ा। नाड़ा इसको ना मुझे अपनी जुबान में नहीं कहना आ रहा कि इसको हम क्या बनाते होते हैं। बहरहाल जब भैंस बच्चा देती है ना, वो जो उसके 2 4 6 दिन के दूध होता है ना, जब हम उसको बॉयल करते हैं तो वो फूट जाता है, और उसकी ना बड़े मज़े की ये मीठा दूध होता है, एक खीर टाइप बनकर तैयार हो जाती है। तो बस फिर अभी मैं इसको बॉयल होने के लिए रखती हूँ। जैसे बॉयल करूँगी ये दूध जो है ना फूटना शुरू हो जाएगा, और इसमें फुटकरियाँ सी ना बन जाएंगी, और थोड़ी सी चीनी डालेंगे। वैसे दूध माशाल्लाह मीठा होता है, तो इसको जो है ना बॉयल होने के लिए रख देते हैं। और साथ में जो है ना वो तैयारी होने लगी नाश्ते की। बाजी ये मेरा तवा धोया है कि ऑयल है इस पे? हाँ धुला तो पड़ा है। ये अभी धोया है तवा? अच्छा ये पता नहीं शायद पुराना हो गया, ये जो इस ऐसे लगता है जैसे ना ये धुला हुआ नहीं है। चलो तवा भी फिर नया लेके आएंगे, फिलहाल इसके ऊपर बनाते हैं पराठे। ये लो, ये इधर बैठ के ना इसको छील दोगी ना? छील लोगी? हाँ हाथ धोए थे? चलो ठीक है, हाथ धोए ना, इसको बैठ के ना वहाँ पे छील दो, ठीक है। ये देखिए जैसे दूध बॉयल होना शुरू हो गया ना, तो इसके अंदर ये फुटकारियाँ बनना शुरू हो गई हुई हैं। हाँ इसमें चीनी डालनी है। हाँ चीनी छाट देना। यहाँ पे नाश्ता बनकर रेडी है, और बनाया है आमलेट साथ पराठा। और ये हमारी बोली, इसको बोली कहते हैं, याद आ गया तो मुझे बाद में। ये बोली बनकर जो ना ये तैयार हो चुकी है, जो कि बहुत मज़े की जो ना बनी हुई है। ये भी टेस्ट करूँगी फिर आपको बताऊँगी। और सबसे पहले जो ना वो पानी पी लेती हैं और फिर करती हैं नाश्ता। नाश्ता हमारा हो चुका हुआ है, और यहाँ पे मैं आपको रात वाली शॉपिंग जो ना वो दिखा रही हूँ, क्योंकि मैं साथ साथ बच्चों की कर रही हूँ तैयारी। गांव में आई है शादी, आपको मैंने पहले भी व्लॉग में बताया था। तो काम की वजह से जो है ना मैं तो नहीं जा पाऊँगी, लेकिन बच्चे जो है ना वो अपने पप्पू के साथ गाँव जाएंगे। तो यहाँ पे ना मैं रेहान के जो कपड़े रात लेकर आई थी वो मैं निकाल रही थी। एक हमने ये रेहान की जीन्स ली थी, और ये वाली शर्ट थी जो उस दिन हम ना भूल गए थे, तो ये आज मैं उस शॉप वाले से फिर ना जाकर लेकर आई थी। एक मैंने उसकी जीन्स ली है, एक मैंने उसकी शर्ट ली है, और एक वहीं पे जो थी ना बहुत मुझे अच्छी लगी ब्लैक कलर की शर्ट, ये ईमान के लिए भी हमने ले ली। और ऐसी ही एक बहुत ही खूबसूरत थी जो ईमान को बहुत ज़्यादा पसंद आ रही थी कि मामा आप ना ज़ैनब के लिए ले लें। तो फिर हमने एक ज़ैनब के लिए ले ली, और ये साथ में हमने इसकी जो थी वो टाइट्स ले ली, क्योंकि ब्लैक कलर की जो टाइट्स है ना वो 3 4 शर्टों के साथ चल जाते हैं। और 1 2 शर्टें जो है ना वो घर भी इसकी पड़ी हुई थी, और टाइट्स वगैरह भी थी, तो चल जाएगा ईमान का तो सिस्टम ना। तो फ़िलहाल मुझे करनी है रेहान की तैयारी। उससे पहले मैं आप लोगों को जो है ना मज़ीद दिखा दूँ कि ये मैंने ज़ैनब के लिए मज़ीद जो है ना वो 2 शर्टें ली थी, क्योंकि भाभी मेरी ने वीडियो देखी थी तो उनको ना बहुत अच्छी लगी थी। तो उन्होंने कहा था कि आप जो है ना मज़ीद उसके लिए ना 2 4 6 10 जो है ना शर्टें ले लीजिएगा, पैसे मैं दे दूँगी। तो मैंने कहा नहीं उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं मज़ीद जो है ना वो मैं ले लेती। तो खैर यहाँ पर हमने जो है ना 2 3 शर्टें जो है ना और हमने ले ली ज़ैनब के लिए। और ईमान का था कि ज़ैनब और मैं हम दोनों ट्यूनिंग करेंगे जब मैं नानी के घर जाऊंगी, और जब ये दोनों पहनेंगी ना तब भी हम आपको वीडियो में दिखाएंगे कि दोनों कैसी लग रही थी। ईमान ने वैसे ब्लैक कलर जो है ना वो बहुत कम पहना, फर्स्ट टाइम वो ब्लैक कलर की शर्ट पहनेगी। और ये है रेहान का जूता, जिसके लिए हमें रात बहुत ज़्यादा ख़वारी उठानी पड़ी थी। अब एकदम से ना इसकी हाइट बढ़ना शुरू हो गई, तो इसका साइज़ का ना बहुत ज़्यादा इशू बनने लग गया। पहले नॉर्मल शॉप से ना इसकी जूते का जो साइज़ था ना मिल जाता था, अब ये बड़ों की शॉप से जो है ना इसके जूते का साइज़ जो ना मिलता है। तो फाइनली हमें ये वाला जूता जो था ना पसंद आया था कि ये कमीज शलवार के नीचे भी चल सकता है और ये पैंट शर्ट के नीचे भी चल सकता है। तो यहाँ पे मैंने रेहान की तैयारी करवा कर जो था ना वो उसको रवाना करवा दिया, और ईमान को मैंने नहीं भेजा क्योंकि घर में बहुत सारा काम था। तो अगर ईमान चली जाती तो मैं भी अकेली हो जाती। दूसरा जो ना ईमान को वो कपड़ों का बड़ा इशू हो रहा था कि मेरे टेलर के पास कपड़े अभी तक सिल कर आए नहीं हैं, तो मैं नहीं जाऊंगी। और जो मैंने मार्केट से लिए हैं वो वाले कपड़े तो मैं अभी मैंने पहनने नहीं है। तो मैंने कहा चलो जी ठीक है, जब तक जो है ना मेरी हेल्पर आती है मैं साथ में घर की जो सफाइयाँ हैं ना वो स्टार्ट कर देती हूँ, क्योंकि बड़ी ईद जो है ना वो कुर्बानी की ईद होती है और खाने पकाने का सारा काम होता है। मेहमानों का आना जाना भी बहुत ज़्यादा होता है, कोई गोश्त देने के लिए आ रहा है, कोई दावत पे आ रहा है, तो घर जो है ना वो साफ़ सुथरा आम रूटीन में हमारा रहता है। जब किसी ने आना होता है ना तभी उधम अच्छा होता है। और आजकल तो आंधियों ने इतना कोई हमें परेशान किया हुआ है ना, मेरी हेल्पर की मैं कहती हूँ कि हिम्मत है कि उसने जो है ना वो
इतनी अच्छी तरीके से ना वो डेली क्लीनिंग करती है कि दूसरे दिन फिर आंधी आ जाती है। तो खैर यहाँ पर मैंने जो था ना मिरर वगैरह साफ़ कर ली, और यहाँ पे जो मेरी दीवार पे ये लगे हुए मिरर थे ना, ये एक एक टूट गए थे। यहाँ का भी टूट गया था और दूसरी वॉल का भी टूट गया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इन दोनों मिरर को उतार कर ना एक ही जगह पर लगा कर इनको ना डिज़ाइन कर लेती हूँ, ताकि दोनों जो है ना इक्वल लगी। इस तरह के दो यहाँ लगे दो वहाँ लगे, बिल्कुल भी लुक अच्छी नहीं लग रही थी। तो अब देखिए कि मैंने इस तरीके से ना इनको लगाए हैं। तो यहाँ पे तो मेरा दिल थोड़ा सा सेटिस्फाई नहीं हो रहा था, तो मैंने कहा इनकी जो सेटिंग है ना वो मैं चेंज करके देखती हूँ। तो अब देखें कि अब ये कैसे लग रहे हैं। तो अब मुझे कुछ यहाँ ना बेहतर लग रहे थे। और अब हम समेट लेते हैं इस सारे कचरे बचरे को। इसके ऊपर जितना भी सामान पड़ा है ये सारा कंसोल का था। और कंसोल का ये जो आप लोग पूछते ना कि मैट आपने कहाँ से लिया था, तो ये वाला मैंने दराज से मंगवाया था, और बहुत अच्छी क्वालिटी का ना ये मुझे पड़ गया था। थोड़ा कॉस्टली ज़रूर था लेकिन बहुत अच्छा। और ये मैं कंसोल के टेबल के ऊपर जो है ना ये मैं इसको लगाती होती हूँ। और सर्दियों में तो हमने इसको जो था अपने हॉल के सेंटर टेबल पे मैंने रखा था। उसके बाद गर्मियाँ आ गई तो मुझे ये कुछ यहाँ पे अच्छा लग रहा था, तो मैंने इसको जो है ना फिर कंसोल टेबल के ऊपर जो ना इसको मैट की तरह जो है ना मैंने इसको लगा दिए। जो भी आता है ना वो सबसे पहले इसी के बारे में आके पूछता है कि आपने कहाँ से बाय किया। तो अब ये छोटी मोटी सी डेकोरेशन की पीसेस वगैरह थे जिसको मैंने अच्छे तरीके से क्लीन किया, वॉश किया, ड्राई किया, और बारी बारी जो है इसको हम कंसोल के ऊपर सेट करके रख देंगे। और आप लोगों को ऑलरेडी ही पता है कि ये सब चीज़ें मैंने कहाँ से ली, और जिनको नहीं पता वो मेरे यूट्यूब चैनल पर ऑलरेडी वीडियो जो है ना वो पड़ी हुई हैं। क्योंकि जब मैं कभी घर की मैं क्लीनिंग करती हूँ या डेकोरेशन पीसेस वगैरह को वॉश करती हूँ, सेटिंग करती हूँ, तो मुझे अक्सर कमेंट्स आते हैं कि आपने ये चीज़ कहाँ से ली, वो चीज़ आपने कहाँ से ली, कितने की ली। देखिए जहाँ तक प्राइजेज़ की बात है ना, प्राइजेज़ अप डाउन होती रहती हैं। हम डाउन की बात तो नहीं कर सकते लेकिन अप की बात ज़रूर कर सकते हैं। अगर चीज़ मैंने आज से 6 महीने पहले जो ना वो ली थी 300 की, तो अब वो 900 रुपये की मिल रही है। अगर मैं आपको 300 रुपये की बता दूंगी कि मैंने 300 रुपये का गुलदान लिया था, और इस टाइम आप जब उस शॉप पर जाए तो 900 को आप कहेंगे इसने झूठ बोला था। तो इसलिए प्राइजेस तो मैं आपको एग्जैक्ट नहीं बता सकती। हाँ, आपको मैं शॉप और उसकी जो लिंक वगैरह है ऑनलाइन जो जो चीज़ें मैं मंगवाती हूँ वो मैं उसके बारे में आपको ज़रूर गाइड कर सकती हूँ। ये चीज़ मैंने यहाँ से ली है। तो फाइनली हमारा कंसोल जो है ना अब ये सेट हो चुका है, और जो जो चीज़ें मुझे यहाँ पर बेहतर लगती हैं जिस लिहाज से उस लिहाज से मैं ये सब चीज़ें जो है ना अपने कंसोल पर रख देती हूँ। और सब लोग इस संदूक के बारे में पूछ रहे होते हैं कि इस बॉक्स में आखिर क्या ऐसा होता है। इस बॉक्स के अंदर हम अपना ताला रखते हैं, चाबी रखते हैं, और ज़रूरी कागजात वगैरह जो अक्सर हम लोग भूल जाते हैं ना, हमने यहाँ रखा है वहाँ रखा है, वो हमें सबको फिर याद होता है कि कंसोल पे जो बॉक्स पड़ा हो ना उसी के अंदर से ही वो चीज़ मिलेगी। छोटी मोटी कोई भी चीज़ें जो है ना, यहाँ पर भी मैंने जो है ना अपना ये वुडन टेबल और चेयर इसको साफ़ करना शुरू कर दिया। मुझे एक ने कमेंट किया था कि आपने जो है ना सारे घर को तो क्लीन रखा हुआ है लेकिन आपका जो वुडन टेबल है ना बहुत ज़्यादा गंदा हो चुका है। अच्छा, इसको जो ना हम क्लीन नहीं कर सकते, इसके ऊपर हम पानी नहीं लगा सकते, लेकिन मैंने कोशिश की इसको क्लीन करने की। इसके ऊपर हल्की हल्की सी डस्ट और मट्टी शट्टी थी, वो खैर साफ़ हो गई। उसके बाद बारी आती थी सारे घर के जाले शाले जो उतार देने के। जो हमारा जो किचन है ना वो हॉल के अंदर ही उसका दरवाज़ा ओपन होता है, और इसका जो ना वो नहीं लगा हुआ, एग्जॉस्ट नहीं लगा हुआ किचन में ना, जिसकी वजह से जब भी हम कुकिंग वगैरह करते हैं, पराठे वगैरह बनाते हैं, तो धुआं शुआं जो है ना वो सीधा हॉल में आता है। अभी किचन की विंडो है वो भी हम खोल देते हैं, लेकिन जो ना अक्सर जो धुआं है ना वो ज़्यादा हॉल में आता है, जिसकी वजह से हमारे हॉल में पर्दे वगैरह हो गए वो जल्दी मैले हो जाते हैं, ऑयली हो जाते हैं, और ख़ास तौर पे जो जाला है ना वो हमारा बन जाता है। और पहले ये था कि पहले इतना ज़्यादा धुआं जो था ना वो किचन में नहीं होता था कुकिंग के दौरान। अब ये कि पराठे वगैरह बन रहे होते हैं तो उसके धुएँ की वजह से जो है ना फिर ये बन जाते, जाले वाले बन जाते। तो खैर मैंने 1 बाय 1 करके जो है ना वो सारे घर के कमरों को जो है ना मैंने क्लीन किया, ताकि हेल्पर की जो है ना साथ में हेल्प हो जाए। वैसे ही ये सारा काम हेल्पर का था, मैंने उसे बोल दिया था कि मैं तुम्हारे साथ जो है ना हेल्प करवाऊंगी, क्योंकि बेचारी काफ़ी दिनों से ना मेरे घर की सफाइयाँ डेली करके जाती है, और डेली जो है ना फिर आ जाती है अंधेरी। तो यहाँ पर ना साथ साथ घर की सफाइयों के साथ हम कर रहे हैं ईद के खाने की तैयारी। और मैंने लहसुन अदरक जो ना ये छिलवा कर रख लिया, इसका मैं बनाऊँगी पेस्ट, और इसको मैं फिर कर दूंगी फ्रीज़र। आप लोगों को पता है कि ईद के करीब जो है ना वो फिर टमाटर, मिर्ची, लहसुन, अदरक सब महंगे हो जाते हैं। तो अब जब मैं ग्रोसरी करने के लिए गई थी ना तो तब मैं टमाटर वगैरह, अदरक, लहसुन सब चीज़ें जो है वो एक साथ ही बाय करके आ गई थी कि ईद के करीब जो ना महंगे हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3-4 दिन से ना टमाटर पड़े हुए थे, तो मुझे ऐसे फील हो रहा था कि ये टमाटर जो ना ये ईद तक नहीं जा सकते, तो क्यों ना मैं इनकी प्योरी बनाकर ना मैं फ्रिज में रख दूँ। तो यहाँ पर जितने मुझे टमाटरों की ज़रूरत थी ना उतने मैंने टमाटरों को ग्राइंडर के अंदर जो है ना ग्राइंड करना स्टार्ट कर दिया, और आइस क्यूब्स जो ट्रे होती है ना उसके अंदर डालकर फ्रिज के मैं ऊपर वाले खाने में जो है ना इसको रख दूँगी, ताकि अच्छे तरीके से ना इसके अंदर बर्फ़ जम जाए, और आप इसको 1 से 2 महीने के लिए ना स्टोर कर सकते हैं। और जब मैं टमाटर लेकर आई थी मैं 150 के 2 kg लेकर आई थी, और कल हमारा जो है ना वो बाज़ार जाना हुआ तो 250 पर kg जो है ना
टमाटर सेल किए जा रहे थे, तो मैंने शुक्र अदा किया कि मैंने तो पहले लेकर जो है ना इनको सेव कर लिया है। और पता नहीं हमारे पाकिस्तानियों को क्या मौत पड़ती है कि जब ईद करीब आती है ना, तो ये फ्रूट्स हो जाए, वेजिटेबल्स हो जाए, इनके रेट्स दुगने कर दिए जाते हैं। तो खैर यहाँ पे मैंने टमाटर का पेस्ट जो ना बना ली। इसी तरीके से मैं लहसुन अदरक का पेस्ट बनाकर इस तरह के क्यूबिस में डालकर जो ना उनको मैं फ्रीज़र कर लूँगी। और 2 से 3 दिन की जो तैयारी है ना वो मेरी कंप्लीट हो गई है। किचन में जो ना खाना बनाना मेरे लिए आसान हो जाए, क्योंकि अक्सर गेस्ट वो आ जाते हैं जल्दी जल्दी, फिर जो है ना लहसुन अदरक प्याज काटना सबसे मुझे मुश्किल काम लगता है। तो आज मैंने वो काम जो है ना वो भी कर लिया है फ़ाइनल। और जैसे ही मैं बाहर आई हूँ तो ये देखिए इतनी कुछ शदीद किस्म की फिर से जो ना आंधी स्टार्ट हो गई है। सिर्फ आंधियाँ आ रही हैं, बारिश नहीं आ रही। जब तक बारिश नहीं आती गर्मी का जो तोड़ है ना वो नहीं होगा, और इसी तरीके से सारा घर जो ना वो मट्टी मट्टी होता रहेगा। अल्लाह मियाँ से मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ जो ना ईद पे बारिश कर दे, थोड़ा मौसम जो ना ठंडा हो जाए। चले आए चलते हैं, चल के छत की सूरत हाल देखते हैं कि ऊपर का जो मौसम है ना कैसे बना हुआ है। मैं सोच रही हूँ कि अब मैंने घर की क्लीनिंग भी कर ली है, किचन की मैंने जो ना वो तैयारी भी कर ली, तो क्यों ना ईद की अपनी तैयारी भी जो ना मैं कंप्लीट कर लूँ। और अपना मैंने करना है फेशियल और साथ में मैंने करनी है पॉलिश। और फिर चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। आंधी जो है ना वो तो ऐसे ही चलती रहनी है। तो मैं आ चुकी हूँ अपने सैलून वाले रूम में, और ये मैंने जीपी का जो फेशियल मुझे पीआर के तौर पर आया था, आज मैं इसके साथ ही करूँगी अपना फेशियल। और इसके रिजल्ट्स भी जो ना मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। ऐसा नहीं कि एक चीज़ मुझे फ्री में आई तो उसके बारे में मैं आप लोगों से झूठ बोलूँ, उसकी मैं तारीफ़ें करूँ। नहीं, जो चीज़ मुझे पर्सनली अच्छी लगती है वही मैं अपने सैलून में भी यूज़ करती हूँ, अपनी स्किन के ऊपर भी यूज़ करती हूँ। और इसका जो लिंक है ना वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूंगी। अगर आप लोग ऑनलाइन ऑर्डर करवाना चाहें, ऑर्डर जो है ना वो करवा सकते हैं। और सारा जो काम होता है ना वो किचन का काम होता है। और गर्मी की वजह से ना स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली हो जाती है। जब स्किन ऑयली होती है ना तो एक्नी बन जाती है। जब एक्नी बन जाती है ना तो फिर बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। एक्नी बन जाने के बाद ना फिर हम लोगों को सुकून नहीं आता, हम लोग उस एक्नी को बार बार नोच रहे होते हैं। और जब हम एक्नी को नोचते हैं तो हमारी स्किन पर जो है ना वो निशान पड़ जाए। जब निशान पड़ जाए फिर हम परेशान हो जाते हैं कि निशान कैसे ख़त्म होंगे। तो बेहतर यही है कि इससे पहले कि आपकी स्किन ख़राब हो, आप अपनी स्किन केयर रूटीन को जो है ना वो कंटिन्यू करें, और या फिर उसको स्टार्ट करें, या फिर किसी भी सैलून पर जाके अच्छा सा जो ना मंथ में एक बार आप फेशियल जो है ना वो ले लिया करें। अगर आप सैलून को अफोर्ड नहीं करती तो आपने सिर्फ क्लिनजिंग मिल्क लेना है, डबल एक्शन क्लिनजर लेना है, एक स्क्रब आपने लेना है, और एक आपने मसाज क्रीम, और एक आपने लेना है मार्क्स, किसी भी कंपनी का आप ले लीजिएगा। और घर बैठे जो है ना आप यूट्यूब से आप एक जो स्टेप्स हैं वो आप सीख लीजिए कि किस तरीके से आप घर में फेशियल जो है ना अपना कर सकते हैं, अपनी स्किन केयर रूटीन को किस तरीके से सेट कर सकते हैं। तो आप उसको फॉलो करें तो आपको जो ना सैलून जाने की भी ज़रूरत नहीं, और भारी जो रकम है ना वो भी अपने ऊपर खर्च करने की भी ज़रूरत नहीं। एक बार ही आपको मटेरियल जो है ना वो बाय करने की ज़रूरत है, बस आपका तरीका अच्छा होना चाहिए। कभी कभी होता है कि हमारे पास जो है ना मटेरियल बहुत अच्छा होता है, लेकिन हमें जब तरीका नहीं आता ना वो चीज़ हमें फ़ायदा देने की बजाय हमें नुकसान देती है। तो बेहतर है कि जो चीज़ आप बाय करें पहले उसके बारे में सारी नॉलेज ले लें, उसको सीख लें, उसके बाद उसको जो है ना इस्तेमाल करें। तो खैर यहाँ पे जो ना मेरा फेशियल कंप्लीट हो चुका था, तो अब बारी आती थी हाथ और पाँव को जो ना वो क्लीन करने की। काफ़ी टाइम से जो थे ना मेरे पाँव बहुत ज़्यादा रफ़ हो चुके हुए थे, क्योंकि घर में ना मैं जूता नहीं पहनती, मैं पूरे घर में ऐसे ही चल रही हूँ, जिसकी वजह से मुझे लग रहा था कि मेरे पाँव ना काफ़ी ख़राब हो चुके हुए हैं। तो मैंने कहा क्यों ना हैंड और फुट पे भी जो ना पॉलिश कर ली जाए। और ये भी पॉलिश जो ना ये जीपी की ही है। इसके बाद मैंने करना है अपना मैनिक्योर और पेडिक्योर, वो तो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करूँगी क्योंकि वीडियो जो ना बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो यहाँ पे आप लोग जो ना इसके रिजल्ट्स चेक करें कि ये स्किन को जो है ना डीपली क्लीन करता है, और तकरीबन इसका जो रिज़ल्ट है ना वो 1 महीने तक रह जाता होता है। जी फेशियल मेरा जो है वो कंप्लीट हो गया। अभी मैं फेस वॉश करके आई हूँ। गर्मी बहुत ज़्यादा लगी हुई थी और बाहर आंधी ने ना इतनी कोई अंत मचाई हुई थी ना कि अब फिर से पूरा घर जो ना वो मट्टी मट्टी हो चुका हुआ है। और अब मुझे इतनी ज़्यादा ना इरिटेशन हो रही है, ऐसे लग रहा है जैसे ना मेरे ऊपर इतनी मट्टी, क्योंकि हम छत पर गए थे ना थोड़ी देर के लिए, तो ऐसे ही लग रहा है जैसे फुल मट्टी मट्टी है। तो इसलिए मैंने कहा था कि शावर लेने से पहले ना मैं अपना जो है ना वो फेशियल कर लूँ, ताकि जो है ना मुझे दोबारा ना नहाना पड़े। क्योंकि जब हम फेशियल करते हैं तो नेक वगैरह का मसाज होता है, तो सारी क्रीम वगैरह जो है ना वो गले में लग जाती है। शावर लिए बगैर जो है ना वो सुकून नहीं आता। तो अब मैंने जाना है, शावर लेना है, चेंज करना है, और अपने भी लोग का भी मैं यहीं पे कर रही हूँ। एंड आई होप कि आज की हमारी ईद की छोटी सी तैयारी जो ना आप लोगों को पसंद आई होगी। और चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब कर लेना, आइकॉन बटन को प्रेस कर लेना है, और वीडियो को लाइक कर लेना है, प्यारे प्यारे से आपने कमेंट्स करने हैं। और आप सबको जो है ना मेरी तरफ से बहुत बहुत हज मुबारक। और इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।